5.17 क्वेश्चन है आपके पास। इसको भी मैंने पहले जो है कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लिया। ईयर्स जो थे ऊपर थे, मैंने ईयर्स को जो है साइड पे लिख लिया। बाकी डाटा आप लोगों ने भी इस तरह कन्वर्ट करना है जैसे हम लोगों ने 5.16 में किया है। 5.17 में भी सेम हम करेंगे। सिंपल, सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए कहा जा रहा है बेस लेनी है 1912 वाली। बेस लेनी है 1912 वाली, मतलब 1912 में जो वैल्यू आपके पास वो है 25.3। मतलब सब वैल्यूज़ को आप बारी बारी 25.3 से डिवाइड करते जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, आपने इंडेक्स नंबर निकाल लिया। हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करते हुए करंट डिवाइड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने मीन निकालना। मीन हम लोग पहले देख चुके हैं, समेशन एक्स ओवर 3। मतलब मीन हम लोगों ने चैप्टर 3 में भी किया था। तीनों वैल्यूज़ को ऐड डिवाइड बाय 3, मतलब 300 डिवाइड बाय 3 आपके पास 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपने 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है और 3 पर डिवाइड करना है, आपके पास मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, वो भी हम पहले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है n इक्वल्स टू x1 x2 x3, मतलब तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट लेके 3 से मल्टीप्लाई। इस मतलब n आपके पास कितना हो गया 3, क्योंकि वैल्यूज़ कितनी है, प्रोडक्ट कितने हैं, गोल्ड वीट कॉटन 3, सबको ऐड। और जस्ट लाइक ये देखिए, मैं आपको फर्स्ट बना के दिखाती हूँ। मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास फर्स्ट जो है 100 ही आ जाएगा। इस तरह आप सब वैल्यूज़ को ऐड डिवाइडेड अंडर रूट और उसको क्यूबिक रूट लेते जाएंगे। आपके पास सारे जो है ये ज्योमेट्रिक मीन भी निकल आएगा। सिंपल, आपके पास पूरी जो गेम है इस चैप्टर में इसकी है कि आपने कैसे जो है करंट को बेस से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। मीन निकाला हम लोगों ने, तीनों वैल्यूज़ को ऐड डिवाइड बाय 3। अगर 4 वैल्यूज़ होती तो चारों को ऐड डिवाइड बाय 4 करते। ज्योमेट्रिक मीन भी इस तरह हम लोगों ने निकाला। नंबर जितने थे उन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और अंडर रूट। 5.19 क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट चेन नंबर्स। आपने लेस्पियर्स इंडेक्स और पैसेज इंडेक्स जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पैसेज आएगा, ठीक है। 2 इंडेक्स हैं आपके पास, फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया आपको। लेस्पियर का भी आ गया, पैसेज का भी आ गया। अब लेस्पियर का फॉर्मूला देखें, आपके पास है P/N/Q0 मल्टीप्लाई, मतलब करंट प्राइस और बेस क्वांटिटी। यहाँ पे P नोट है तो मतलब प्राइस आपकी कौन सी हो जाएगी, बेस, और यहाँ पे क्वांटिटी भी कौन सी हो जाएगी, बेस। ये बात मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि एन किसको शो करता है, करंट को, और जो नोट है आपके पास छोटा सा ओ है, ये आपका शो कर रहा है बेस को। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 9053 क्या होगी आपके पास, बेस होगी, क्योंकि 9053 तो पहले आ रहा है ना, तो 9063 बाद में आता है, तो ये करंट। तो हम पहले इन सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि करंट कौन सी है और बेस कौन सी है। इसके लिए अब ये पहली बेस है तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू पी नोट, और ये पहली क्वांटिटी है। मतलब 9053 में है ना, पहली प्राइस पहली क्वांटिटी, तो दोनों होगी बेसिस और ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी करंट। तो पहले हमने फॉर्मूला देखे, फॉर्मूला आपको बता रहा है कि आपने करंट को करंट जो प्राइस है उसको आपने बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है और उसका समेशन लेना है। तो मतलब हम लोगों ने पहला कॉलम बना लिया है करंट प्राइस और बेस क्वांटिटी। दूसरा डिवाइड उसको किसे करना है, प्राइस भी बेस हो और क्वांटिटी भी बेस हो, तो प्राइस क्वांटिटी बेस क्वांटिटी। अब ये मैं आपको करके दिखाती हूँ पहले। मतलब P/N/Q0, तो P/N क्या है ये और Q0 क्या है ये, मतलब ये दोनों कॉलम्स बन रहे हैं। तो 50 10 500, 10 8 80 और 5 4 20, तो मतलब इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल आ गया 600। मतलब हमारे पास समेशन P/N/Q0 आ गया 600। नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए P/N/Q0, तो मतलब P/N/Q0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 250 100, 3 10 30 और 4 5 20। सम अप आपके पास आ गया 150 सॉरी 150 से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो पहला आपके पास लेस्पियर्स का आंसर आ जाएगा, दैट इज 400। पहले डिवाइड करना देन मल्टीप्लाई करना है। इस तरह P/N/Q0, तो मतलब P/N और Q0 करंट प्राइस और करंट आपके पास प्राइस और करंट क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 4 40 400, 8 5 40 और 4 5 20। साथ समेशन का साइन है, आप देखें यहाँ पे समेशन का साइन है, तो समेशन का मतलब होता है जमा, तो मतलब हमें इनका जमा भी चाहिए, तो जमा इनको करेंगे तो आपके पास आ रहा है जी 460। इसी तरह P/N Q0, मतलब P/N और Qn, तो इन दोनों का 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, 15 और 20, इनका आप सम अप करें तो आपके पास आ जाएगा 115। दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, उनको हम करेंगे पुट और कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो लेस्पियर्स पैसेज निकला है आपके पास 400। सिंपल, इन दोनों फॉर्मूलाज को देखना आपने और आइडेंटिफाई करना है कि बेस प्राइस कौन सी बन रही है और करंट कौन सी बन रही है। 9053 मतलब बेस पहले वाली दोनों बेसिस होगी, प्राइस और क्वांटिटी। 9063 में दोनों चीज़ें करंट हो जाएंगी। देन आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनके पेयर्स बनाने हैं और मल्टीप्लाई करके सम करते जाना है, क्योंकि समेशन का साइन है साथ।
दोनों को पहले डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, आपके पास लेस पेयर और पैसेज दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 3.5.20 है, आपसे कहा जा रहा है जी आपने फिशर भी फाइंड करना है, ठीक है। फिशर क्या है जी, लेस पेयर और पैसेज का जो आंसर आता है ना, इन दोनों का आंसर, उसको मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट ले लें, आपके पास फिशर निकल आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूलाज तीनों के लिखे हुए हैं ऑलरेडी, हम देख लेते हैं जी कॉलम्स हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। अब प्राइस है, अब यहाँ पे उसने ईयर्स नहीं ऊपर किए, उसने प्राइस ऊपर की हुई है। प्राइस किसकी है, 1960 की और 1964 की। तो मतलब पहली दोनों ये प्राइजेस ही है ना, तो पहली प्राइस पी नोट हो जाएगी, दूसरी प्राइस पी एन हो जाएगी। क्वांटिटी है 1960 की और 1964 की, तो पहली वाली क्या होगी, बेस, और दूसरी वाली क्या होगी, करंट। तो इसी तरह आप कॉलम्स देख लेते हैं, कॉलम्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। पहला कॉलम आपके पास आ रहा है जी पी एन क्यू नोट, पी एन क्यू नोट। दूसरा है पी नोट क्यू नोट, पी नोट क्यू नोट, पी एन क्यू एन। इन सब के आपने समेशन भी करने होते हैं क्योंकि इन साथ समेशन का साइन है। अब सबसे पहले है पी एन। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सोल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज़ में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज़ देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका ये है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।